प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर मैं पास्टर पीएम लाल आपके साथ उपस्थित हूं एक नई श्रृंखला के साथ, जिसमें हम मनुष्यता के विषय में जब अध्ययन करेंगे और इसमें जो मेन पुस्तक है जिसके ऊपर हमारा ध्यान रहेगा वो है उत्पत्ति की पुस्तक। और इस उत्पत्ति की पुस्तक में आज का हमारा जो लेसन है वो है क्रिएशन के विषय में, सृष्टि के विषय में। आज की डिस्कशन में हमारे साथ जो है वो मिस्टर अनिल तोलानी हमारे साथ हैं और पास्टर विलियम भट्टी हमारे साथ हैं। आपका मैं दोनों का स्वागत करता हूं इस बाइबल डिस्कशन में और आशा करता हूं कि हम लोग इस डिस्कशन में बहुत ही गंभीर और अच्छी बातें प्रभु के वचन की मिलकर सीख सकेंगे। आज हम, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग जो है वो सृष्टि के विषय में, इस बार का हमारी जो श्रृंखला है सबेथ स्कूल क्लास की स्टडीज की, वो सृष्टि के विषय में है। और हम देखते हैं कि बाइबल की पहली पुस्तक जब सृष्टि के विषय में है और आज का बाइबल टेक्स्ट हमारा जो है वो है उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसके पहले वचन में। यहाँ लिखता है, आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो हमारे सामने विचार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर और सृष्टि। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की और इस पूरे लेसन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर का और ह्यूमैनिटी का आपस में, इंसानियत का आपस में क्या रिश्ता है। और उसके बाद हम आज सीखेंगे सैबत के विषय में, सीखेंगे 7वें दिन के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे और किस तरीके से इस संसार की क्रिएटिंग जो है, सृष्टि जो है प्रभु ने अपनी इमेज में, अपनी ओन में बनाई, उसकी गंभीरता के ऊपर ध्यान देंगे। और हम उस पेड़ों के विषय में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे जिनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, क्यों रखा उन सब का। तो ये सब बातें जो है गंभीरता से हम देखेंगे और इनके बाद हम सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ हम सब के लिए और मनुष्य के लिए क्रिएट किया। इस समय मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा। हमारे संडे के पाठ में जाते हैं, द गॉड ऑफ क्रिएशन, इस सृष्टि का जो है वो परमेश्वर क्या है। सृष्टि के परमेश्वर जिसने इस संसार को बनाया है। संसार में बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट विचार पाए जाते हैं। कल मैं देख रहा था गूगल में, उसमें बताते हैं कि 7 अलग अलग विचार इसके लिए पाए जाते हैं, लेकिन 3 मेजर थ्योरी पाई जाती हैं इसके विषय में। एक तो क्रिएशन थ्योरी है, दूसरी एवोल्यूशनरी थ्योरी है और तीसरी जो है वो इटर्निटी ऑफ मैटर थ्योरी है। तो इसके ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम लोग मिलकर इस बात के ऊपर विचार करें कि इनमें से कौन सी थ्योरी जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है और किसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। सो सृष्टि के परमेश्वर के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया जो है क्या है और वो क्यों है, हमारी प्रतिक्रिया, संसार की, मनुष्य की प्रतिक्रिया क्या है इस संसार की सृष्टि के विषय में। तो मैं सोचता हूँ ब्रदर तोलानी जो है वो यदि हमारी हेल्प करें इस चीज को समझने में। तो देखिए, जैसा आपने बताया कि अलग अलग विचार हैं और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों के अलग अलग विचार हैं। मेरा जो मानना है वो ये है कि इस सृष्टि की जो कुछ भी बनाया गया है तो वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है और इसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य परमेश्वर का रहा होगा। और जैसा कि हम बाइबल में सीखते हैं कि वो उद्देश्य है। हो सकता है कई लोग जो है एवोल्यूशन थ्योरी में और इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन मेरा जो स्वयं का विश्वास है वो ये है कि इस सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर ने की है। और जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे और आकाश में जो कुछ भी रचा गया वो परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर से होकर रचा गया। थैंक यू वेरी मच ब्रदर तोलानी जी, बहुत अच्छा आपने विचार दिया। पास्टर भट्टी, आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? परमेश्वर ने जो इस संसार की सृष्टि की है, जैसा तोलानी जी ने बोला कि मैं जो है वो सृष्टि में जो है वो विश्वास करता हूं क्योंकि अलग अलग थॉट तो पाए जाते हैं, पर आप क्या सोचते हैं इस सृष्टि में हमें क्यों बिलीव करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा रचाता है, हमारा सृष्टि करता है? क्या कारण है कि हम उसके ऊपर विश्वास करेंगे? मिस्टर तुलानी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और इसी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि वाकई जब हम खुदावन का कलाम पढ़ते हैं तो उसमें हम उत्पत्ति 1 और उसकी 26 के आगे जब हम पढ़ते तो उस पर हम देखते हैं कि खुदावन ने किस तरीके से मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। और खुदावन ने मनुष्य को जो है वो एक यूनिक बनाया है।
अगर हम पंछियों की और जानवरों की, मछलियों की, जो आसमान में उड़ने वाले और धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब से अलग बनाया है। और मैं इस उस थ्योरी को, जो जैसे आपने बताया है कि जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है कि इंसान जो है एक जानवर से बना है, उसको मैं इसलिए मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देता क्योंकि खुदावंद के कलाम के अनुसार अगर हम देखें तो ये जितना भी इस दुनिया में पेड़ पौधे और जो हर एक चीज, पंछी, जानवर है, वो भी खुदावंद के कलाम के अनुसार परमेश्वर के जो क्रिएशन की वो गवाही देते हैं कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसी ताकत है जिसने इन सबको बनाया है और जिसने इनको अभी तक संभाल कर रखा है। और अगर हम भजन संहिता उसका 100 देखें, उसकी 3 में स्पेशली हम देखें तो वहां पर भी ये लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी की हैं। उसके जो फर्स्ट पार्ट है। थैंक यू पास्टर भट्टी, आपने बहुत अच्छा जो है वो आपने भी एक्सप्लेन किया। ये ज़रूरी है कि जो है वो परमेश्वर ने हमारी रचना की है, और जब हम संसार की वस्तुओं के साथ कंपेयर करते हैं तो कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ मेल नहीं खाती है। परमेश्वर जो इस संसार का, तोलानी जी, इस संसार का ब्रह्मांड का राजा है, मालिक है, और पूरे नक्षत्र और जितने भी आकाश के तारे, सूरज, चांद, उन सबको जो है वो बनाने वाला है। आज देखें तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, और हर एक स्टार एक अपनी रोशनी रखता है, हर एक स्टार एक रखता है। तो इतना बुद्धिमान, इतना विशाल परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य के साथ अपना रिलेशन रखना चाहता है। तो क्या कारण है, क्यों परमेश्वर मनुष्य के साथ अपना रिलेशन रखना चाहता है, क्यों इस अद्भुत रिलेशन को वो मेंटेन करना चाहता है? बहुत अच्छा सवाल है पास्टर लाल आपका। आप देखेंगे, यदि हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वचन के द्वारा, परमेश्वर ने बोला और वो हो गया। परमेश्वर ने बोला ये बन जाए तो वो बन गया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर अपने घुटनों के बल बैठ के उसने उस मिट्टी को मनुष्य के रूप में बनाया, और उसके मुंह में, उसके नथुनों में परमेश्वर ने अपने मुंह से सांस फूकी। आमीन। परमेश्वर ने अपने हाथ से मनुष्य को बनाया, इसलिए परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और हमेशा उसका अनुग्रह मनुष्य के ऊपर बना रहता है। तो तोलानी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब हम जो है इसी चर्चा को आगे जारी रखेंगे अपने अगले सेगमेंट में। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बातचीत करने के लिए आते हैं। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा को जो है इसी तरीके से जारी रखेंगे। हम लोग देखते हैं कि प्रभु का वचन जो है उसमें पता चलता है परमेश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से इस सृष्टि को बनाया है, और हर चीज बनाने के बाद प्रभु बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखता है। देखने के बाद उसका मन आनंद से भर जाता है। वो कहता है कि अच्छा है। हर वस्तु बनाने के बाद उसने पेड़ पौधे बनाए, उसने आकाश के पक्षी बनाए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर बनाए, उसने पानी के जानवर बनाए। बनाने के बाद वो कहता अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इससे आप क्या सोचते हैं, मतलब व्हाई गॉड यूज दिस वर्ड कि भाई अच्छा है? थैंक यू सो मच पादी साहब। यहाँ पर अगर उत्पत्ति 1 उसका 4, 10, 12, 18, 21, 25 देखिए, उसमें ये वर्ड बार बार वाक्य में इस्तेमाल हुआ है कि अच्छा है। और इसका जो अगर हम हिब्रू वर्ड देखें तो वो आता है टोव, और उसको अगर देखें तो अलग अलग उसके जो अगर मीनिंग देखे जाए तो जो पता चलता है कि खुदावन ने जब जो भी कुछ बनाया उसको कहा कि अच्छा है, मतलब वो परफेक्ट है, उसमें किसी भी चीज की कोई भी कमी उसको दिखाई नजर नहीं आई। उसने जब जो भी बनाया सब कंप्लीट और परफेक्ट तरीके से बनाया, और कुछ भी खुदा को उसमें गलत नजर नहीं आया, मतलब कंप्लीट उसको दिखा। और फिर उसकी प्रेज खुदावन करता है, जो उसने बनाया उसकी प्रशंसा करता है खुदावन कि बहुत अच्छा है। और सबसे जरूरी बात अगर हम इसमें देखें तो वो ये है कि उस समय जब खुदावन ने इन चीजों को बनाया और कहा अच्छा है, उसका मतलब कि उस समय किसी तरह का कोई भी पाप नहीं था, कोई किसी तरह का पाप नहीं था। और वो जब पाप के बिना वो उन चीजों को जब परमेश्वर ने देखा तो वाकई उसको लगा कि ये बहुत अच्छा है। इसलिए हर एक चीज को बनाने के बाद खुदावन इस वर्ड को इस्तेमाल करता है कि अच्छा है, अच्छा है।
थैंक यू पास्टर भट्टी, आपने बड़ा अच्छा विचार इसके विषय में पेश किया, क्योंकि प्रभु का वचन लिखता है जिस चीज को परमेश्वर स्वयं कहता है अच्छा है, तो आप सोचिए वो कितनी अच्छी चीज वो होगी। और इतनी सृष्टि को बनाने के बाद परमेश्वर सब कुछ कहता है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं आगे जाके इंसान जो है वो अपने लिए अलग अलग क्रिएशन की, सृष्टि की थ्योरी जो वो बना लेता है, और अरबों वर्षों का जो विकास के बारे में इंसान बातचीत करता है। लेकिन बाइबल इन सबको अरबों वर्षों के विकास के लिए जो है वो क्या करती है, वो उसको रद्द कर देती है। और सबसे जरूरी बात अगर आप देखें तो इन चीजों को खुदावंद रचना करके खुद उनको जज कर रहा है। Correct, खुद very एक good. उन चीजों को जज कर रहा है और कह रहा है कि अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो मनुष्य ने अपने लिए जो है वो विकासवाद का रास्ता चुना, या अपने लिए मनुष्य ने सृष्टि के बारे में, सृष्टि के कंपैरेटिव अपनी सोच को जो उसने किया, ये दोनों जो है बाइबल इसको रिजेक्ट करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो विचार क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो लालन जी, आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, जैसा कि हमने पहले ये डिस्कस किया था कि हर आदमी का अलग अलग विचार है, तो उसी तरह से है कि हर विचार पाया जाता है। अब जिस तरह से मेरा जो मानना है, मैं ये मानता हूं कि जैसे ये सोफा है तो ये किसी ने बनाया है, इसको कारपेंटर ने बनाया है। ये जो मैंने शर्ट पहन रखा है, ये किसी ने बनाया है, कारपेंटर ने सोफा बनाया है, टेलर ने शर्ट बनाई है, किसान ने जो है बोया है, उससे कपास हुई है, उससे ये कपड़ा बना है। हम अब यदि अपने इर्द गिर्द चीजों को देखें, हर चीज को देख के लगता है कि इसे किसी ने बनाया है, ये वस्तु अपने आप से नहीं आई। और कोई भी वस्तु अपने आप से नहीं आती, तो कोई ना कोई तो उसका रचयिता है, बनाने वाला। जब इस खोज में मैं आगे निकला कि जब इसको कोई बनाने वाला है तो वो कौन है जिसने इसको बनाया है, तब धीरे धीरे जब पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, उसको समझा और विश्वास लेके आए, तब पता पड़ा कि इसको बनाने वाला परमेश्वर है। कैसे इसने सृष्टि की रचना की है, वो यदि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप जो है समझ में आता है कि कैसे इस सुंदर सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की, और कैसे इस सुंदर सृष्टि में पाप आया, और हम जो मनुष्य, जो आदम परमेश्वर ने पहला मनुष्य बनाया था, वो रोज परमेश्वर उसके साथ अदन की वाटिका में ठंडे में आके दिन के समय उससे डायरेक्ट बातचीत करता था, सृष्टिकर्ता से। वो जब पाप आया तो वो संपर्क परमेश्वर का और मनुष्य का टूट गया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा विचार है आपका। और सेकेंडली क्या है कि विकासवाद थ्योरी जो है कि इंसान जो है वो उसकी रचना कैसे हुई कैसे नहीं हुई, इंसान की अपनी सोच के आधार के ऊपर है, और वो किसी भी तरीके से आज तक जो है उसको साबित नहीं कर पाया कि वो हो। आज कभी मैं नहीं सोचता कि सदियों से, आज मेरी 44 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी ये देखा हो कि कभी कोई बंदर से जो है वो इंसान बना हो, बन मानुष से कोई आदमी पैदा हुआ हो, और वो उसकी जनरेशन आज पाई जाती हो इस दुनिया के ऊपर। तो मनुष्य कंप्लीटली पूरे तरीके से उसकी रचना, उसकी सृजना जो है वो परमेश्वर के द्वारा की गई है, और परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज, अपनी शक्ल, अपनी सूरत के ऊपर बनाया है। तो मेरा ये कहना है कि आई वुड लाइक टू आस्क पास्टर भट्टी कि परमेश्वर वचन में लिखता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और अपनी सूरत के ऊपर बनाया है। तो ये शक्ल और सूरत से हम क्या सीख सकते हैं? आपका क्या विचार हो सकता है इसके प्रति? बिल्कुल सही आपने पादी साहब सवाल पूछा है कि जो खुदावंद ने कहा है, खुदावंद का कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी सूरत पे बनाया है। तो मैं जो पर्सनली समझता हूँ, मैं जब इस लेसन स्टडी को पढ़ रहा था और सिस्टर एलन जी वाइट की राइटिंग के कुछ कोटेशन इसमें दिए हुए हैं, जिससे पता चलता है कि खुदावंद ने इंसान को जो अपनी सूरत पे बनाया, उसका मतलब अपने चरित्र पर, अपने कैरेक्टर पर, जब सिंपल तरीके से कह सकते हैं फिजिकली और स्पिरिचुअली, मेंटली खुदावंद ने इंसान को अपने स्वरूप पे बनाया है। ये जब मैंने लेसन स्टडी को पढ़ा तो उसमें देखा। लेकिन मैं इसी के साथ एक और बात पूछना चाहता हूं कि ये चीज हम अक्सर जानते हैं कि खुदावंद का कलाम भी बताता है और सिस्टर एलन जी वाइट भी बताती है कि परमेश्वर ने इंसान को स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली अपने स्वरूप पे बनाया। लेकिन जब मूसा बात करता है
आगे जब हम आते हैं, मूसा बात करता है और खुदाबंद को देखना चाहता है, तो खुदाबंद उसे मना करता है कि वो उसको देख नहीं पाएगा। तो इन दोनों चीजों को जब हम लेते हैं तो क्या यहाँ पर कुछ मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता है ये चीजें? थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है पास्टर भट्टी। कॉन्ट्राडिक्ट तो ये होगा, इसलिए होगा क्योंकि ईश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में एक दीवार आ गई, और वो दीवार जो है वो गुनाह की, पाप की दीवार है। और जब तक पाप नहीं था, परमेश्वर अदन की वाटिका में ईश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, दिन के ठंडे टाइम पे बैठ के बातचीत करता था, सब कुछ होता था। लेकिन वचन में लिखता है कि ऐसा सुना, जैसे ही उसने पाप किया तो वो परमेश्वर को फेस टू फेस देख नहीं पाया और उसने अपने आप को झाड़ी के पीछे छुपा लिया। तो पवित्र शास्त्र वचन लिखता है कि धार्मिकता और अधर्म दोनों कभी आपस में मिलकर जो है वो नहीं रह सकते हैं। और इसलिए क्योंकि मिलकर नहीं रह सकते हैं, इसलिए जब हमारे अंदर पापमय स्वभाव आ गया तो पापमय स्वभाव हमको परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के साथ जो है वो मिलने से रोकता है, और हमारे बीच में हमारे गुनाहों की दीवार जो है वो खड़ी हो जाती है। इस कारण मूसा जो है उस टाइम के ऊपर परमेश्वर को देख भी नहीं सकता था, मिल भी नहीं सकता था, पर उसने जो इच्छा प्रकट की, उस इच्छा को उन्होंने प्रभु ने प्रकट किया उसके ऊपर। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हुआ है। अभी थोड़े समय के लिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर दोबारा अपने डिस्कशन को जारी रखेंगे। प्रिय दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा आपसे मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर दर्शकों आपका स्वागत है। आगे हम अपनी डिस्कशन को इसी तरीके से जारी रखेंगे और आशा करते हैं आपको बहुत आनंद मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के वचन में हमने आज के लेसन में, सबक में सीखा कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। हमने ये देखा कि हर चीज बनाने के बाद वो कहता है अच्छा है, अच्छा है, और पूरी सृष्टि के कार्य को कंप्लीट करने के बाद प्रभु कहता है बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 1 से 3 वचन में कि परमेश्वर सारी सृष्टि के कार्य को संपूर्ण करके वो 7वें दिन विश्राम करता है और 7वें दिन को आशीष देता है, और उस दिन को जो है वो पवित्र ठहराता है, क्योंकि उसने अपनी सारी सृष्टि के कार्य से क्या किया? विश्राम किया है। तो मैं ये विचार के ऊपर चाहता हूं हम लोग बात करें कि परमेश्वर ने 7वें दिन की आज्ञा, जो 10 आज्ञाओं में भी प्रभु ने रखी है, 4थी आज्ञा, उसको प्रभु ने यहाँ पर जो है सृष्टि के कार्य से जब वो जुड़ा है इसको जी। तो सृष्टि के कार्य से जोड़ने के पीछे स्वर्ग के परमेश्वर का, हमारे सृष्टिकर्ता का क्या जो है विचार हो सकता है? तो लानी जी, आप क्या सोचते हैं? जैसा कि आपने बताया कि और पवित्र शास्त्र में भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ना चाहूंगा अध्याय 2 का 2 वर्ष। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना की अपने सारे काम से विश्राम लिया। अब एक सवाल मन में आता है कि परमेश्वर, इसका मतलब क्या थक जाता है? ठीक है ना? पर यहां बिल्कुल स्पष्ट, बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर जो काम करता था, सृष्टि बनाने का जो काम किया उसने, वो परमेश्वर ने 6 दिन में पूरा किया। और जब उसने पूरा किया और देखा तो उसने कहा अच्छा है, और उसने उसकी तारीफ की। और वास्तव में वो परफेक्ट था। जब तक पाप नहीं आया था तब तक परफेक्ट था। बिल्कुल सच बात। तो परमेश्वर ने 7वें दिन उस काम से विश्राम लिया और उस दिन को आशीष दी, और उस दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, ताकि जिस सृष्टि की रचना की, जिस मनुष्य को उसने बनाया है, वो मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के पास जाए, उसकी स्तुति करे, उसको धन्यवाद दे, और उसकी जो उसने आज्ञाएं दी, जैसा कि हम आगे सीखते हैं, उनको वो फॉलो करे। तो परमेश्वर ने सैबत की आज्ञा जो है वो बाद में नहीं दी, सृष्टि के समय ही, जब उसने सृष्टि की रचना की, उसने सृष्टि के साथ साथ ही सैबत का दिन बनाया और उसको आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया।
मिस्टर तुलानी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो आपने सवाल पूछा है कि कैसे सैबत जो है क्रिएशन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मिस्टर तुलानी के साथ ऐड करना चाहता हूँ कि जब हम अपने पूरा हफ्ता भर काम करके हम सैबत में आते हैं तो वो हर सैबत जो है हमें एक क्रिएशन में की याद दिलाता है कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में काम किया और 7वें दिन क्या किया, आराम किया। आराम वो आराम नहीं जैसे आपने एक्सप्लेन कर दिया है कि परमेश्वर थक गए थे, तो आज हमें भी वैसा आराम नहीं करना चाहिए कि अगर 7वां दिन है तो कुछ ना करे, बस अपने घरों में बैठे रहे। जैसे आपने बता दिया है कि हमें उसकी इबादत करनी है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब 7वां दिन आता है वो वाकई हमें क्रिएशन की याद दिलाता है और हमें पहचान कराता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, किस तरीके से रचा है। और जो हम बात कर रहे थे कि खुदावंद के कलाम में लिखा कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाकर कहा कि अच्छा है, तो जब हम सैबत को मानते हैं तो इसका मतलब हम भी खुदावंद के साथ इस चीज को कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे इस तरीके से सैबत जो है वो क्रिएशन के साथ कनेक्टेड है। थैंक यू ब्रदर तुलानी, पास्टर भट्टी, धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे विचार इसके ऊपर व्यक्त किए हैं। सैबत जो है वो इस बात का प्रतीक है कि स्वर्ग का परमेश्वर इस संसार का सृष्टि करता है। सैबत इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर मनुष्य का रचयिता है। सैबत इस बात का प्रतीक है कि हमारा इस संसार से विश्राम देने वाला और संसार से छुड़ाकर हमें अनंत जीवन लेके जाने वाला परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। सैबत इस बात का प्रतीक है कि हम इस दुनिया का काम खत्म करके एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे और स्वर्गीय घरों में भी इस पवित्र दिन को जो है वो मनाएंगे और उसके आनंद में पाए जाएंगे। सैबत इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार की पाप की गुलामी में से बचा करके उसने हमें अपने अनंत जीवन में हमें जो उसने बुला लिया है। सैबत जो है ये परमेश्वर की उस महान स्वतंत्रता का प्रतीक है जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल करके उनको जो है जंगल में लाकर उनको विश्राम के रूप में उनको दी कि अब आगे से तुम जो है वो गुलाम नहीं होंगे। तो सैबत प्रभु की इतनी अद्भुत रचना का एक स्मारक है, एक क्या कहना चाहिए, एक प्रतीक है कि इस संसार की हर एक खुशी, हर एक आनंद किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। और जब हम सैबत को मानते हैं तो हम इस बात के परमेश्वर के उस अधिकार को अपने ऊपर लेते हैं जिससे हम ये साबित करते हैं कि जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारा सृष्टि करता है। सिस्टर वाइट ने बड़ा अच्छा विचार इसके ऊपर व्यक्त किया है। उसने कहा है कि यदि इंसान सैबत को पवित्र मानता रहता तो दुनिया में फिर ईंट पत्थर और सोना चांदी की मूर्तें जो है ये कभी भी हमारा ईश्वर नहीं होती, ये कभी भी ईश्वर नहीं होती। हमने क्या किया है, अपने सृष्टिकर्ता को जिसने इस संसार को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, हमने इस संसार को क्या कर दिया है, उस सृष्टिकर्ता को भुला दिया है और भुलाकर ईंटों पत्थरों जानवरों पशुओं और ये आकाश के पक्षियों को हमने अपना जो है वो क्या करने के अपनी आराधना का प्रतीक हमने मानना शुरू कर दिया। और यहीं पर आकर जब हम परमेश्वर की सृष्टि से हम अलग हो गए, जब उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जब हम भुला बैठे तो तब हमारा जीवन जो है वो पूरे तरीके से परमेश्वर से दूर हो गया। और आज मनुष्य जिनको ईश्वर मानता है, बाइबल लिखती है कि वो तो ईश्वर है ही नहीं वो ईश्वर। इसलिए आज के डिस्कशन में मैं आपका दोनों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने जो है वो बहुत ही अच्छे डिस्कशंस के द्वारा हमारी सहायता की और हमने इन बातों को बहुत ही अद्भुत तरीके से सीखा। और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकगण जो है इनसे संपूर्ण तौर पर लाभान्वित जो है वो होंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अगले एपिसोड में आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि बहुत गंभीर विषय के ऊपर हम बातचीत करेंगे और हमारा अगला विषय होगा मनुष्य का पाप में गिरना।
हैं।